नाजरीन, रूस और अमेरिका के दरमियान इतनी ज़्यादा ठन गई है कि एटमी जंग होने का ख़तरा है। ये मैं आपको इसकी तफसीलात बता रहा हूँ, और ये तफसीलात जो हैं ये कोई हवाई नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, अमेरिका क्या कर रहा है और रूस उसके जवाब में क्या कर रहा है, ये जो एटमी जंग है ये वाक़तन किस पोजीशन पे पहुँच चुकी है और ये किस इशू पे होगी, इस पर तफसील बताता हूँ मियाँ ताहिर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रूस और अमेरिका है इसके दरमियान जो फ्लैश पॉइंट है वो है यूक्रेन। यूक्रेन पे पूरी वेस्ट यानी कि पूरा मगरब, यूरोप और अमेरिका, इन्होंने मिलकर जोर लगा लिया है कि वो रशिया को शिकस्त दे दे यूक्रेन की जंग में, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। यही वजह है कि अब अमेरिका रूस को एटमी जंग की धमकियां दे रहा है, और वो धमकियां जो हैं वो सिर्फ वो कोई अल्फाज नहीं बोले जा रहे, कोई कहीं पे बयान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान एक दूसरे को बयान देने की नौबत उस वक्त आती है जब कोई जंग होने वाली होती है। लेकिन वो सारी ऐसी हरकत कर रहा है जिससे रूस को बिल्कुल ये बताया जाए कि वो अपनी पोजीशनिंग कर रहा है, यानी कि उसने अपने हथियारों की जो एलोकेशन है, अपने हथियार जो हैं वो जगह जगह पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। और ये 2008 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका अपने वो मिसाइल जो एटमी हथियार मार कर सकते हैं, जिन पे आप एटमी हथियार लगा के फायर कर सकते हैं, वो उसने बरतानिया में लेके आ गया है और बरतानिया में उनको इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कहां पे इंस्टॉल किए हैं। वो है जी लेकन हीथ, इंग्लैंड में एक एयर बेस है लेकन हीथ, यहाँ पे उसने ये अपने मिसाइल टैक्टिकल थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो उसने लगा दिए हैं, और ये B61-12 इनका नाम है ये मिसाइल, और ये बॉम्ब वो ले आया है और इनको वहाँ पे लगा दिया है। ये जो मैं आपको टैक्टिकल थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का बता रहा था, ये अमेरिका के किर्टलैंड AFB न्यू मैक्सिको से शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे लाके उन्हें फिट किया गया है। और ये कि इसमें नेटो के 4 मुल्क और अमेरिका ये मिल के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस एरिया में ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इस एयर बेस पे कि F-35 जो कि अमेरिका का जदीद तरीन जहाज़ है, 5th जनरेशन जहाज़ है, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला है, जो राडार पे नज़र नहीं आता, उसमें इन मिसाइल को फिट करके तो इसकी एक्सरसाइजेस इस वक्त जारी हैं जी। पूरी जंग की तैयारी है और उसमें मिसाइल फिट करके तो इसकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो बरतानिया में हो रही हैं। और बरतानिया में लाने का मकसद ये है कि उसके ख्याल में ये यहाँ से रशिया को हिट करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि वो अमेरिका से उसको हिट करे। एटमी जंग की इस तैयारी में अमेरिकी फ़ौज की जो स्क्वाड्रन 493 है वो बड़ी इसके लिए मखसूस स्क्वाड्रन है। उसने अपना एक लोगो जारी किया है, अपना एक कॉइन जारी किया है जो मशरूम बादल की तरह, मशरूम की शक्ल का है, यानी कि एक ऐसे उठता हुआ बादल है। ये आप देख भी रहे हैं। ये बेसिकली उसकी शक्ल है कि जब आप एटम बम कहीं किसी जगह पे फायर करते हैं, मारते हैं, तो वहां से जिस तरीके से ये शक्ल बनती है ये उसका बनाया गया मशरूम टाइप एक कॉइन है। और ये जो कॉइन है ये इसका मतलब ये है कि जब हम एटम बम मारेंगे तो ये शक्ल बनेगी। ये कॉइन जो है ये इस स्क्वाड्रन ने जारी किया है, और इस स्क्वाड्रन का जो लोगो है वो है ग्रिम रीपर, यानी कि मौत का डांस। ये यानी कि ये जो स्क्वाड्रन है ये मौत का डांस करती है। और इन्होंने उसके अंदर ये जो कॉइन जारी किया है इसके अंदर उन्होंने लिखा है प्रिपेयर टू मीट दाय मेकर, यानी कि हम अपने खालिक को मिलने को तैयार हैं, हम मौत के लिए तैयार हैं। ये मौत के लिए तैयार जो स्क्वाड्रन है ये भी वहाँ पे लगा दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका की कितनी ज़्यादा तैयारी है इस वक्त कि उस मखसूस स्क्वाड्रन को, एयरफोर्स स्क्वाड्रन को, जो बॉम्ब जो है, जो एटॉमिक बॉम्ब है उसको फायर करके उसको मार सकता है, उसको तैयारे के ज़रिए जाके हिट कर सकता है, उसमें मिसाइल लगा के मिसाइल को तैयारे से चला सकता है। उस स्क्वाड्रन को 493 स्क्वाड्रन को वहाँ पे भेज दिया गया है। और उसके जो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से उसके स्लोगन हैं, नारे हैं कि हम मौत के लिए तैयार हैं, वो लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा
अमेरिका B-83 न्यूक्लियर बॉम्बर बस्टर जो हैं वो भी यूके में भेज रहा है, बरतानिया में उनको भी भेज रहा है और उसका भी प्लान है। और ये बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हम रशिया का ये जो Tu-95 डिप्लॉयमेंट है, यानी कि ये भी एक एटॉमिक डिप्लॉयमेंट है, एटॉमिक इसके मिसाइल हैं, उसके मुकाबले में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब रशिया भी उसमें ज़ाहिर है तैयार है। और अभी आप तस्वीर देख रहे होंगे कि रूस ने एंटी न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की जो स्पीड है उसको तेज़ कर दिया है इस इंस्टॉलमेंट के बाद, अमेरिका की इन तैयारियों के बाद। अब मैं बताता हूं कि रशिया जो है वो क्या सोच रहा है। रशिया ने ये फैसला किया है, जो अब तक हमें इतलात मिल रही हैं, कि वो अपनी जो मिसाइल हैं वो रशिया से ही फायर करेगा या रशिया से थोड़ा आगे आके अपने कुछ उन इलाकों से जहां जो रशियन कंट्रोल एरियाज हैं वहां से फायर करेगा। लेकिन पहला निशाना उसका वाशिंगटन होगा, इसलिए कि वहां पे कांग्रेस है, इसलिए कि वहां पे पेंटागन है, वहां पे पॉलिसी मेकर हैं, वहां पे फैसला साज बैठे हुए हैं। और उसके बाद फिर उनकी दो बड़ी जो एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाएगा। और उन दो बड़ी एयर बेसेस को निशाना बनाने का मकसद ये है, एक पीटरसन एयर बेस है जहां से असल में उनका जो सारा ये एटमी प्लान जो है, प्रोग्राम जो है वो वहां से कंट्रोल होता है और वो स्पेस प्रोग्राम भी वहां से चलता है, उसको निशाना बनाएगा। और दूसरा मायनॉट है, वो एयर बेस है जो उनके लिए बड़ी अहम है, इसको निशाना बनाएगा। और फिर ये कि उसने दूसरे फेज में ये निशाना जो बनाना है वो उनके इकोनॉमिक हब्स को बनाना है, न्यूयॉर्क को बनाना है और लॉस वेगस को बनाना है, इन एरियाज को निशाना बनाना है। तो रशिया ने भी अपना पूरा प्लान जो है वो चाक आउट कर लिया है। तो दोनों ताकतें जो हैं वो इस वक्त एटमी जंग के लिए तैयार बैठी हैं। जो मजीद इंफॉर्मेशन इस पे आएगी उसके साथ फिर हाजिर हूँ।